हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 8.1 हमारी चल रही है। उसमें से मैंने 9 सम्स लास्ट लेक्चर में करवाए थे। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 10th सम। थियरीज सारी हो चुकी है, उसके ऊपर डिपेंडेंट 2-3 रिजल्ट्स मुझे आपको दिखाने हैं, वो आज अपने हो जाएंगे। नाउ सी विच नंबर इज लार्जर, 1.1 रेज़ टू 10,000 और 1000। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? सो 1000 वी नो कितना होता है, बट 1.1 रेज़ टू 10,000 ये कितना होगा ये हमें पता नहीं है। सो लेट अस सिंप्लीफाई इट। कैलसी से नहीं करना है आपको, मेथड यहाँ पे शो कर दी है। अगर एमसीक्यू में होता तो कैलसी से आप कर सकते हो, पर रेज़ टू 10,000 है तो थोड़ा सोचना, राइट। चलो सॉल्यूशन। 1.1 raised to 10,000. By binomial theorem, easily we can say which one is larger. 1.1 means 1 plus 0.1 raised to only 10,000 equal to 1 plus 0.1 means 1 by 10 raised to 10,000. Now there are two terms only, so by binomial theorem we can expand this. We will start from 10,000 C0 to 10,000 C1. देखो यहाँ पर हमारे पास दो ही टर्म्स है, तो बाइनोमियल थियरम से मतलब द्विपदी प्रमेय थी આપણે આનું સાદુરૂપ આપી શકીએ છીએ। તો સ્ટાર્ટ કરીશું 10,000 C0 થી અને જઈશું 10,000 C10,000 સુધી। ચલો લેટ અસ સ્ટાર્ટ। 10,000 C0 1 रेज़ टू 10,000 इज 1 प्लस बीच में प्लस है मतलब सारी टर्म्स पॉजिटिव आएगी। नाउ 10,000 C1 into 1 रेज़ टू 10,000 minus 1 means 9,999 into 1 by 10 plus some पॉजिटिव टर्म्स। सब प्लस मैंने दो ही स्टेप तक किया, फिर ये लिख दिया सम पॉजिटिव टर्म्स, કેટલાક ધન પદો, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। चलो 10,000 C0, एनी नंबर C0 is 1, we know this। 10,000 C1 is 10,000, ये भी हमें पता है, into 1 by 10 plus dash 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 some positive terms। ये 0 0 गया तो ये बचा 1000। 1000 plus 1 will be 1001। 1001 plus dash 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 some positive terms, some positive terms। So 1001 plus some positive terms will be greater than by 1000। मतलब 1.1 रेज़ टू 10,000 की वैल्यू ऑब्वियस 1000 से बड़ी है। So which one is larger? Therefore 1.1 रेज़ टू 10,000 is larger। Clear point? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11। फाइंड a plus b raised to 4 minus a minus b raised to 4, hence evaluate this। मतलब पहले इसे सिंप्लीफाई करो, आफ्टर दैट बाय यूजिंग दिस रिजल्ट इसे एवेल्युएट करो, मतलब इसकी कैलकुलेशन करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंप्लीफाई दिस। चलो सॉल्यूशन। a plus b raised to 4 minus, see in both the places there are two terms, so by binomial we can expand।
भैया देखो रेस टू 4 है, 4 है ना पावर, सो 2 बार स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, बट यूज बाइनोमियल थ्योरम, राइट। तो चलो एक्सपोनेंट इज 4, बोथ हैव एक्सपोनेंट इज 4, दोनों की एक्सपोनेंट 4 है, मतलब 4c 0 से स्टार्ट करेंगे दोनों को, और 4c 4 तक हमें सिंप्लीफाई करना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे बीच में पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव का साइन है, प्लस का साइन है, सो ऑल द टर्म्स विल बी पॉजिटिव, बट हियर इट इज माइनस, सो देयर विल बी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको इतना तो पता है। तो चलो मैं पहले इसे एक्सपांड करूंगा, a प्लस बी रेस टू 4 को, सो इन ब्रैकेट 4c0 into a raised to 4 plus 4c1 a क्यूब इंटू बी। आपको पता तो है ये फॉर्मेट कि भाई जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसकी एक एक एक्सपोनेंट कम करते जाओ एंड इंक्रीज द एक्सपोनेंट ऑफ सेकंड क्वांटिटी। જે પહેલું પદ છે એની એક એક ઘાત ઘટાડતા જાઓ અને બીજા પદની એક એક ઘાત વધારતા જાઓ। ચલો आफ्टर दैट इट विल बी 4c2 a square b square plus 4c3 a b cube and in the last 4c4 b raised to 4। ये हो गया a प्लस b रेस टू 4 का एक्सपेंशन। आफ्टर दैट फॉर माइनस माइनस c 4c0 a रेस टू 4, ड्यू टू दिस माइनस वी विल पुट प्लस माइनस, ऐसे हम रखते चलेंगे। सो माइनस 4c1 इंटू a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b रेज़ टू 4। क्लियर? नाउ एक्सपांड दिस, सो इक्वल टू, देखो when we expand this, अब डायरेक्ट मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। when we expand both the brackets, due to this minus all the terms will be change their signs, इनकी सारी साइंस चेंज हो जाएगी। जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा। तो देखो प्लस 4c0 a raised to 4 माइनस 4c0 a raised to 4 विल बी कैंसल, फिर ये प्लस होगा यानी ये ऐड होगा, फिर प्लस 4c2, फिर ये माइनस होगा तो ये भी जाएगा, ये बचेगा, फिर ये भी जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास 4c1 a क्यूब b प्लस, सॉरी इट इज 4c1, सो 2 टाइम्स 4c1 a क्यूब b, इसी तरह 2 टाइम्स 4c3 a b क्यूब, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल होने वाली है। सी 2 times 4c1 means 4 a cube b plus 4c3 that will be 4c1। अगर 4 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट करोगे it gives 1, so 4c1, so 2 into 4 into ab cube equal to 2 4 8, 2 4 8, so 8ab कॉमन, तो यहां पे बचेगा a square plus b square। It is smallest form means simplest form means answer of the given binomial, जो हमें दिया हुआ है उसका। अभी क्या बोला है, hence evaluate this। अब देखो इसमें क्या करें तो ये बनेगा, इसी का यूज करके मुझे ये इसकी वैल्यू लानी है। सो when we take a is equal to √3 and b is equal to √2, it will be this sum। तो यहां आंसर में हमें क्या करना है, सिर्फ a के प्लेस पे √3 और b के प्लेस पे √2 लेना है। नाउ टोटल क्वेश्चन इज a प्लस b होल रेज़ टू 4 माइनस a माइनस b होल रेज़ टू 4 इक्वल टू 8ab इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो टेकिंग a इज इक्वल टू √3 फर्स्ट वाली टर्म एंड
b is equal to √2. सब कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. Therefore √3 plus √2 raised to 4, √3 plus √2 raised to 4 minus √3 minus √2 raised to 4 equal to 8. A is √3, b is √2 into √3 square is 3, √2 square is 2, 3 plus 2 5, 5 8s are 40, so it will be 40 √6. So it is the answer. Clear point? So please write down this. देखो क्वेश्चन नंबर 12 इज एग्जैक्टली लाइक 11th, इसीलिए मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूं. एंड देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 13, सो दैट मतलब दिखाइए, मतलब बताओ कि 9n+1 minus 8n minus 9 is divisible by 64. मतलब આ જે પદ છે એ 64 વડે વિભાજ્ય છે એવું સાબિત કરવું છે. તો આ પ્રકારના દાખલામાં હું તમને એક હિન્ટ આપું છું કે જેની એક્સપોનેન્ટ મોટામાં મોટી હોય ને એમાં જે ટર્મ છે ને એમાંથી એક માઈનસ કરવાનો. 9 minus 1 is 8, એનો સ્ક્વેર કરવાનો, એના વડે વિભાજ્ય હોય છે. તમને અહીંયા સપોઝ આપે કે 7 raised to something, તો 7 માંથી 1 સબટ્રેક્ટ કરો, 6, એનો સ્ક્વેર 36 વડે વિભાજ્ય બનશે. इट विल बी डिविजिबल बाय 36. अगर आपको यहाँ पे 5 दिया है तो 16 से डिविजिबल होगा, बिकॉज 5 minus 1 is 4 square is 16. तो ये एक इसकी फॉर्मेट है, ये इसकी पैटर्न है, याद रखना. बहुत इजी सम है, एक बार देखोगे बाकी के सारे सम्स आप कर पाओगे. चलो सॉल्यूशन 9n+1 minus 8n minus 9. अब इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने हिंट तो आपको दे दी कि एक स्प्लिट करो, मींस 1 plus 8 raised to 9 plus 1, sorry, raised to n plus 1 minus 8n. अभी ये हो गया बाइनोमियल फॉर्म, क्योंकि there are two terms 1 and 8, so we will expand this by the binomial. Exponent is n plus 1, એનો જે ઘાતાંક છે એ n plus 1 છે, so we will start from n plus 1 c0 to n plus 1 c n plus 1 तक जाएंगे. तो let us start n plus 1 c0 1 raised to n plus 1 plus बीच में प्लस है, then all the terms will be positive, plus n plus 1 c1, एक की एक एक्सपोनेंट कम होगी और 8 की एक इंक्रीज होगी, प्लस n plus 1 c2, 1 ऐसा ही रहेगा 8 स्क्वायर, प्लस n plus 1 c3 8 cube, till in the last it will be n plus 1 cn plus 1 8 raised to n plus 1, और बाकी जो लास्ट में दो टर्म्स है -8n -9, वो तो है ही हमारे पास. गेटिंग करो ना. चलो इक्वल टू एनी नंबर c0 is 1, 1 into 1 is 1, 1 into 1 is 1. Any number c1 is that number, so n plus 1 into 8 plus n plus 1 c2 into 8 square plus this one n plus 1 c3 into 8 cube till n plus 1 cn plus 1 into 8 raised to n plus 1 minus 8n minus 9. चलो ये ब्रैकेट को एक्सपांड करो, सो इट इज 1 plus 8n plus 8 plus n plus 1 c2 into 8 square. Now this one
प्लस n प्लस 1c3 8 क्यूब ऐसे करते करते चलेंगे यहां तक n प्लस 1c n प्लस 1 इंटू 8 रेज टू n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 प्लस 8n माइनस 8n चल बसे 8 प्लस 1 9 9 भी गए। तो अभी जितनी भी टर्म्स बची है सब में देखो द लिस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 8 इज 2 8 નો નાનામાં નાનો ઘાતાંક 2 છે सो બધામાંથી 8 સ્ક્વેર કોમન નીકળશે सारी टर्म्स में से 8 स्क्वेर विल बी कॉमन सो वी आर टेकिंग 8 स्क्वेर कॉमन 8 स्क्वेर इनटू अभी देखो 8 स्क्वेर निकल गया देन इट विल बी n प्लस 1 c2 n प्लस 1 c3 8 क्यूब था 8 स्क्वायर निकला एक 8 बचेगा अप टू n प्लस 1 c n प्लस 1 8 स्क्वायर कॉमन निकला तो हमारे पास बचेंगे 8 रेज टू n माइनस 1 और ये दोनों तो ऑलरेडी कट चुके हैं। नाउ सी 8 स्क्वायर मीन्स 64 so 64 is multiple of RHS 64 is multiple of RHS એટલે જમણી બાજુનો એક અવયવ 64 છે equal to therefore 64 is multiple of RHS मतलब જમણી બાજુ 64 નો અવયવી છે मतलब એના ઘડિયામાં આવતી સંખ્યા therefore RHS is divisible by 64 RHS is divisible by 64 જમણી બાજુ 64 વડે વિભાજ્ય છે and therefore LHS will be divisible by 64 so 9 is to n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 divisible by 64 નો મતલબ થશે 64 વડે વિભાજ્ય છે divisible by 64 means it is divisible by 64 64 से ये divisible है क्लियर पॉइंट। तो इस टाइप के सारे सम्स जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उससे उसमें से वन स्प्लिट करके आप एक्सपांड कर दो यू विल गेट द आंसर इट इज द वे और इट इज द हिंट। चलो प्रूव दिस ये सम ऐसा है कि मैं LHS और RHS दोनों साइड से प्रूव कर सकता हूं सो LHS टू RHS विल बी बेटर ऐसे तो RHS टू LHS भी बेटर ही है मतलब सेम है कुछ उतना खास नहीं है। सो लेट स्टार्ट LHS sigma r running from 0 to n 3 raised to r into NCR। चलो सिग्मा की प्रॉपर्टी में अप्लाई कर रहा हूं आप 10th में थोड़ा तो पढ़ के ही आए हो बाय टेकिंग r इक्वल टू 0 हियर इक्वल टू चलो एक स्टेप और लिख रहा हूं मैं फिर इसे एक्सपांड करूंगा r running from 0 to n NCR into 3 raised to r दोनों की मैंने प्लेसेस चेंज कर दिए। नाउ टेकिंग r इक्वल टू 0 हियर इट विल बी NC0 into 3 raised to 0 प्लस टेकिंग अच्छा प्लस किसकी वजह से ड्यू टू दिस सिग्मा इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा सिग्मा નું આ લક્ષણ છે કે એડિશન કરવાનું રાઈટ आप चलो बाय टेकिंग r is equal to 1 it will be NC1 into 3 raised to 1 देख लो NC1 into 3 raised to 1 plus by taking r is equal to 2 NC2 into 3 raised to 2 ऐसा करते करते कहां तक जाएंगे till taking r is equal to n NCn 3 raised to n। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा NC0 1 raised to n into 3C0 plus NC1 1 raised to n minus 1 3 raised to 1 plus
NC2 1 raised to n minus 2 into 3 raised to 2 up to NCN 1 raised to 0 3 raised to n इक्वल टू, ये हो गया और कुछ नहीं बट एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस 3 रेज़ टू n। अगर आप इसे आराम से चेक करोगे सो इट विल बी एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस 3 रेज़ टू n। अब 1 प्लस 3 रेज़ टू n નો જ વિસ્તરણ છે। देखो अगर ऐसे जाएंगे ऊपर NC0 1 रेज़ टू n 3 रेज़ टू 0 प्लस NC1 1 रेज़ टू n माइनस 1 3 रेज़ टू 1, आगे वाली टर्म की एक एक एक्सपोनेंट कम होती जाएगी, पीछे वाले की एक एक एक्सपोनेंट इंक्रीज होते जाएगी। सो दिस विल बी द फॉर्म एंड 1 प्लस 3 आप कैलसी में भी चेक कर सकते हो, इट विल बी 4 विच इज अवर RHS। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो रही है। अब थियरी में जो 2-3 पॉइंट है डिपेंडेंट, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सपेंशन करवाया उसके ऊपर डिपेंडेंट 2-3 रिजल्ट है, वो भी हम लेंगे। सो प्लीज राइट डाउन दिस। ओके, लास्ट पोर्शन ऑफ द थियरी, द जनरल टर्म इन द मिडल टर्म ऑफ द एक्सपांशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करेंगे जनरल टर्म पे। जनरल टर्म का मतलब होता है व्यापक पद, व्यापक पद, और मिडिल टर्म का मतलब होता है मध्यम पद, मध्यम पद, राइट। मिडिल टर्म और मध्यम पद, जनरल टर्म मीन्स व्यापक स्वरूप पद, ऐसा हम बोलेंगे। तो देखो किस तरह से हमें इसे डिफाइन करना है। तो यहां पे देखो थोड़ा कंक्लूजन बनाएंगे हम, जैसे NC0 से स्टार्ट करके NCN तक जाएंगे। सो इन फर्स्ट टर्म इट इज NC0, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में NC0, सेकेंड टर्म में NC1, थर्ड टर्म में NC2, फोर्थ टर्म में NC3 है, बराबर याद रखना। आफ्टर दैट पहली टर्म को पूरी एक्सपोनेंट फिर एक एक कम होगी, सेकेंड को 0 फिर एक एक इंक्रीज होगी। तो इसकी जनरल टर्म होगी TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR A रेज़ टू n माइनस R इंटू B रेज़ टू R। अभी आप चेक करते जाओ। चलो सबसे पहले TR प्लस 1 का मतलब ये भी हो सकता है, इट इज जनरल टर्म, व्यापक स्वरूप में पद, और यू कैन से R प्लस 1th टर्म, टर्म नंबर R प्लस 1 ऑल्सो यू कैन से। R प्लस 1th टर्म, R प्लस 1 मुंह पद, એવું પણ કહી શકો। then general term, व्यापक पद પણ કહી શકો, and it is also general term, व्यापक स्वरूपનું पद, R plus 1th term और general term, बराबर याद रखना व्यापक पद। इससे फायदा क्या होगा? It is general form, so it gives all the terms। जैसे ही R की वैल्यू आपको क्या लेनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 लेस देन और इक्वल टू R, लेस देन और इक्वल टू and R and both belongs to n। R की वैल्यू आप 0 ले सकते हो, R में भी 0। तो देखो वैल्यू टेक R इक्वल टू 0, इट विल बी T1, मतलब ये पहला पद बनेगा, फर्स्ट टर्म बनेगी। जैसे ही R इक्वल टू 0 लोगे, इट विल NC0, A रेज़ टू n, B रेज़ टू 0 is 1। So it gives all the terms। जैसे आपको तीसरी टर्म चाहिए, थर्ड टर्म के लिए आपको R is equal to 2 लेना पड़ेगा, because 1 is already added। तो when you take R is equal to 2, जैसे R इक्वल टू 2 लोगे, 2 plus 1 3, तो देखो थर्ड टर्म होगी NC2, फर्स्ट सेकेंड टर्म NC2,
a raised to n minus 2 into b raised to 2. So it will give all the terms of this expansion. That's why it is called general term or r plus 1th term, व्यापक पद अथवा r plus 1 मु पद. So आप बराबर याद रखना tr plus 1 is equal to ncr a raised to n minus r into b raised to r, where 0 less than or equal to r, less than or equal to n, r may be 0. और आप ऐसे लिखो n belongs to n, r belongs to n union 0, r belongs to n union 0 and 0 less than r less than or equal to n. आप ऐसा लिख सकते हो. These are the conditions. So it will be general term or r plus 1th term. इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट विल बी दैट कि अगर मुझे समझो कि इसके एक्सपेंशन में रिक्वायरमेंट है 7th टर्म की, तो मुझे आगे वाली 6 टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है. अगर मुझे डायरेक्ट 7th टर्म चाहिए, सो वी विल टेक r इज इक्वल टू 6, इट विल बी t7. t7 का मतलब होगा टर्म नंबर 7, मतलब 7th ટર્મ 7મું પદ આપણને સીધું જ મળી જશે. આગળના 6 પદો લખવાની જરૂર નથી. અત્યારે આપણી પાસે મેથડ એવી છે કે અલ્ટર ક્રમિક પદો લખતા જઈએ, कंसेक्यूटिव टर्म्स लिखते जाएंगे, ऐसे ऐसे पता चलेगा. अगर ये नहीं होता तो मैं अगर आपको बोलूं कि 11th टर्म लिखो, तो कंपलसरी आपको फर्स्ट 10 टर्म्स लिखनी ही पड़ती. आफ्टर दैट यू कैन राइट द 11th टर्म, बट बाय दिस फॉर्मूला नाउ डायरेक्ट वी कैन राइट 11th टर्म. बराबर याद रखना. उसके बाद में सेकंड टॉपिक पे हम जा रहे हैं, दैट इज मिडल टर्म. मिडल टर्म का मतलब क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले मिडल टर्म के लिए बात करेंगे. तो 2-3 एग्जांपल ले ले. जैसे मेरे पास है a plus b square. When they expand this, a square plus 2ab. तो देखो exponent is 2, therefore number of terms in the expansion, number of terms are 3. घातांक 2 છે ત્યારે વિસ્તરણમાં પદોની સંખ્યા 3 છે. So 2ab will be middle term in the expansion. 2ab will be the middle term in the expansion. But when we have a plus b whole cube, when we have a plus b whole cube, it will be a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. तो देखो एक्सपोनेंट 3 है, तो इन द एक्सपांशन द नंबर ऑफ टर्म्स आर 4. अगर 4 टर्म्स है तो मैं मिडिल टर्म किसे कहूंगा? अगर इसे कहूं तो यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं चलेगा, अगर इसे बोलेंगे तो भी नहीं चलेगा, और बीच में तो है ही नहीं. सो एट द टाइम वी विल से दिस टू आर द मिडिल टर्म्स. तो यहाँ से कुछ पॉइंट बन रहा है. देखो, इफ एक्सपोनेंट इज e1, अगर जયારે घातांक युग्म છે तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी ऑड, तो पदोनी संख्या अयुग्म बनશે. एट दैट टाइम नंबर ऑफ मिडल टर्म विल बी ओनली 1 टर्म. बट एक्सपोनेंट इज ऑड, घातांक अयुग्म છે, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इवन इन द एक्सपांशन, विस्तरणમાં પદોની સંખ્યા યુગ્મ બનશે. તો એ વખતે આપણને બે મિડલ ટર્મ્સ મળશે. તો કેવી રીતે લખવું એની ફોર્મ્યુલા આપણે બનાવી છે. સી બે પાર્ટમાં એની ફોર્મ્યુલા બનશે. ફર્સ્ટ, in the expansion of a plus b raised to n, first, if n is e1, e1 का मतलब होगा युग्म, जो n युग्म है तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी ऑड, पदोनी संख्या अयुग्म बनશે. इन द एक्सपांशन इफ n is e1, the number of terms
will be odd. अयुग्म पदोनी संख्या अयुग्म बनશે. Therefore middle term will be. હવે જો અહીંયા આપણી પાસે એક જ મધ્યમ પદ મળશે, हमें सिर्फ एक मिडल टर्म मिलेगी, तो उसकी फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से रहेगी. whenever n is odd, sorry even, n by 2 plus 1th term, it will be n by 2 plus 1th term. હવે અહીંયા તમે જોઈજો, when you take n is equal to 2 by 2 1 plus 1 2, second term will be the middle term. So this is the formula for the middle term. Second case, if n is odd, n odd છે मतलब अयुग्म છે, इस तरह का. If n is odd even युग्म, then number of terms will be even. even એટલે યુગ્મ. પદોની સંખ્યા યુગ્મ બનશે, તો ત્યાં આપણને બે મિડલ ટર્મ્સ મળશે. Therefore middle term is equal to, હવે જો આપણી પાસે બે મિડલ ટર્મ્સ છે તો એની ફોર્મ્યુલા આવી બનશે, n plus 1 by 2th term and n plus 3 by 2th term. n plus 1 by 2 मुं पद અને n plus 3 by 2 मुं पद. मतलब कैसे हुआ, तो देखो यहाँ पे हमारे पास n is equal to 3 है. चलो टेकिंग n is equal to 3, 3 plus 1 4, 4 by 2 second term will be middle term, and taking n is equal to 3, 3 plus 3 6, 6 by 2 3, third term will be middle term. So second and third term will be middle term. So these are the formula for the general term and for the middle term. इतना आपको याद रखना है. It is dependent on the value of n. n कैसा है आपका, अगर n even है तो किस तरह की फॉर्मूला लगानी है, और n अगर odd है तो कैसी फॉर्मूला लगानी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. So in the expansion it is called general term. These are the middle terms. आपको बराबर याद रखना पड़ेगा कि which कौन सी फॉर्मूला लगानी है. When n is even, use n by 2 plus 1th term. When n is odd, use n plus 1 by 2th term and n plus 3 by 2th term. Clear point? तो इतना आप बराबर प्रिपेयर करके आना, because whole 8.2 is dependent on this formula. पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज 8.2 है वो सारी ये फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है. तो इतना थोड़ा रिवाइज करके आना. विल स्टार्ट 8.2 इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाद वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 8.2. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा.